अस्सलाम वालेकुम। गोरखधंधा की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं राजा हसीब। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो का जो टॉपिक है काफ़ी अहम और हसास है। नाज़रीन, टंडू मोहम्मद खान के एक जज ने फ़जर की आज़ान के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया और कहा कि फ़जर की आज़ान लाउड स्पीकर के बगैर दी जाए। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि जज साहब का घर मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ था और वो आज़ान की आवाज़ से डिस्टर्ब हो रहे थे। इस फ़ैसले को सादिर करने के लिए इंतज़ामिया के कुछ लोग मस्जिद में गए और उनने इमाम साहब से और मुअज़्ज़िन साहब से कहा कि मस्जिद में आज़ान स्पीकर पर नहीं दी जाएगी। इस बात की वजह से उनके दरमियान कुछ तकरार भी हुई और कुछ जुमलाबाजी भी हुई। तो नाज़रीन इकराम, इस हवाले से हम पाकिस्तान के उलमा इकराम, वकला हज़रात और आम पब्लिक से राय लेने की कोशिश करते हैं। आइए हमारे साथ चलिए। भैया, टंडू मोहम्मद खान में एक जज साहब ने एक फ़ैसला सादिर फरमाया है कि फ़जर की जो अज़ान है वो स्पीकर में नहीं होनी चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखें, ये एक जो हमारा मुल्क है ये इस्लाम के नाम पे बना है और मेरा नहीं ख्याल कि एक जज के लिए ये स्टेटमेंट देना कि सिर्फ उसकी नींद ख़राब हो और वो स्पीकर बंद करा के अज़ान बंद कराए, तो ये हमारे लिए बड़ा फ़िक्री है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल ऐसे लोगों के होते हुए बेहतर हो सकता है? ज़ाहिर सी बात है जी, किसी मुल्क का जब आपका जुडिशरी सिस्टम या आपका निज़ाम ही, जब आपका अदालती निज़ाम ही प्रॉपर नहीं चलेगा, वो कैसे निज़ाम, क्योंकि वही आपकी बेस करती है, काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन को भी चल रही होती है उसी से, और आपका निज़ाम चल रहा होता है। माशी तौर पे जो डिस्टर्बेंस होती है उसको भी उसने कंट्रोल करना है। जब आप कभी अज़ान की आवाज़ से तंग हुए? नहीं, मेरा खुद अपना घर मस्जिद के बिल्कुल साथ है और अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह की नमाज़ पे बल्कि अज़ान आँख खुलती नमाज़ पढ़ते हैं और ये बड़ी खुशी की बात है। और एज अ मुस्लिम हमें तो ये इस पर तो आर्गूमेंट होना ही नहीं चाहिए। फिर हम में और एक हिंदुज़म में क्या फ़र्क रह गया? फिर हम मज़हब के नाम पर अलग हुए थे। बिल्कुल, मज़हब के नाम पे हमारा मुल्क बना है, तो इस पे तो दूसरी बहस ही नहीं बनती फिर तो। बीइंग ए मुस्लिम, हमें देखा जाए तो जज साहब ने अपनी मर्ज़ी का एक फ़ैसला दे दिया है। शायद वो अपनी नींद की वजह से, डिस्टर्ब होने की वजह से ना, उन्होंने ना इस्लाम को भी है ना पाकिस्तान का कानून समझ लिया है। जैसे कि पाकिस्तान का कानून जो जज का फ़ैसला आता है, जो दिल में आता है वो कर लेता है। लेकिन उनको सोचना चाहिए कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो क्या फ़ैसला दे रहे हैं और क्या सोच समझ के दे रहे हैं। और ये तो उनके पर्सनल वो होंगे ना एक्सपीरियंस, लेकिन वो लागू कर रहे हैं हमारे इस्लामिक ममालिक में ही। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल कैसे बेहतर हो सकता है? निज़ाम अदल, ये देखें जी, इसमें चेंजिंग लानी पड़ेगी। क्या चेंजिंग? लेकिन है ना, आपको हाई लेवल पर चेंजिंग लानी पड़ेगी ना। आपकी अदलिया जहाँ से बड़े से देखें आप, जैसे जस्टिस साकिब निसार के बारे में जो फैसले आ रहे हैं, जब ये मौके पे होते हैं तो कुछ और नज़रिए होते हैं लोगों के, जब ये चले जाते हैं तो फिर इनकी जायदादें भी निकल आती हैं और सारी। साकिब निसार ठीक बंदा नहीं था वैसे? नहीं, वो देखें अब उनके बारे में क्या स्कैंडल आ रहे हैं। उनने तो डैम के लिए बहुत पैसा जमा किया था। वो पैसा कहाँ है? आपको नहीं पता? नहीं, आपने दिया था पैसा? हाँ, मैंने दिया था। कितने रुपए दिए थे? हमने तकरीबन 2200 रुपये दिए थे। तो ये कहना चाहूँगा कि जो अज़ान है वो तो लाउड स्पीकर में होनी चाहिए, और क्योंकि हम एज ए मुस्लिम हमारा ये राइट बनता है कि अज़ान के लिए मुसलमानों को मस्जिद में इन्फॉर्म करने के लिए हमारा ये ज़रूरी है कि हम उसको लाउड स्पीकर में अज़ान दें। तो जज साहब की इस जो है अपना कहते हैं जो उन्होंने किया है, इस पर हम शदीद रद्द-ए-अमल करते हैं और ये पैगाम देते हैं कि जो अज़ान है वो लाउड स्पीकर में ही होनी चाहिए। भैया, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ये कैसा फ़ैसला है? इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? हम असल में जिस मुल्क में रह रहे हैं, इसको बनाने का जो मकसद था, वो जो नज़रिया था, बेसिकली वो इस्लाम के नाम पे ऊपर ये मुल्क बनाया गया। पूरी दुनिया में अगर कोई मुस्लिम एक अलग मुल्क बना, पाकिस्तान जो है ना वो एक अलग, उसका नज़रिया स्टार्ट से अलग से था कि हम इसको एक इस्लामी स्टेट बनाएंगे। तो इस मुल्क में अगर लोग इस तरह से जजमेंट दे रहे हैं तो फिर हमारे लिए ये सोचने का मुकाम है। क्योंकि अभी कुछ अर्सा पहले इंडिया में कुछ एक्टर्स ने इस तरह से बात की थी, तो वो तो चले, उनका एक अलग से हिसाब किताब था, लेकिन हम अपने मुल्क में और इस मनसब के ऊपर बंदा बात कर रहा है, तो हम इसको जो है ना मज़म्मत करते हैं इस बात की कि उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी है अपने मनसब का ख्याल ना रखते हुए। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ठीक सिमत में चल रहा है? अदालती निज़ाम में तो आपको पता है वो अब इंटरनेशनल रेटिंग्स हैं, सारी चीज़ें, आप उसको उठा के देख लें हम किस नंबर पर स्टैंड करते हैं। क्या आप समझते हैं अदलिया आज़ाद है? नहीं, अदलिया आज़ाद तो नहीं है पाकिस्तान में। कौन असरअंदाज हो रहा है? असरअंदाज अगर आप बात करें तो सारे ही, यहाँ पे आपको पता है पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात। लाठी किसकी है? लाठी आमतौर पे आप अगर मुझसे कहलवाना चाहें तो आर्मी की है। और जब तक अदालतें आपकी आज़ाद नहीं होंगी, जब काजी आपके इस तरह के जिनको के अज़ान सुनने से तकलीफ़ होती है, उनकी नींदें ख़राब होती हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुअज़्ज़िन की आवाज़
जहाँ जहाँ तक उसकी अजान की आवाज़ जाती है शैतान वहाँ तक भागता है, दूर चले जाता है, दूर, और इसलिए कि वो उसके अजान सुनी नहीं जा सकती। तो ये लोग तो वो हैं जो शैतान को अपने करीब लाने वाले हैं, न कि रहमान को करीब लाने वाले हैं। जनाब आपका तारुफ क्या है? अब्दुल वाहिद कुरैशी मेरा नाम है और मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, मैं लॉयर हूँ। सर मुझे ये बताएं कि टंडू मोहम्मद ख़ान में कल जो एक जज साहब ने जजमेंट दी है उसके बारे में आपको पता है? जी, सोशल मीडिया पे जो वायरल हुई है तो मैंने भी वहाँ पे देखी है सोशल मीडिया। आप क्या समझते हैं कि अजान लाउड स्पीकर पर होनी चाहिए? कानून इसके बारे में क्या कहता है? कानून इस बारे में बड़ा क्लियर है। जो लाउड स्पीकर पे रिस्ट्रिक्शन के लॉज हैं उनमें अजान की कोई ममानियत नहीं है। ये बाकी जो गैर ज़रूरी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल है उस पर ममानियत है, और किसी किस्म की ज़रूरी अनाउंसमेंट या जो अजान है वो उससे मुस्तस्ना है। दूसरा, अगर किसी जज साहब ने इस तरह की अनहोनी जजमेंट दी है जो एक्स्ट्रॉनियसली आइन या कानून के ख़िलाफ़ है, तो जो मुतलका अदारे हैं वो इसका नोटिस ले सकते हैं और जज साहब को रेप्रिमांड भी किया जा सकता है ऐसी चीज़ों पर। मुझे ये बताएं सर, आप लॉयर भी हैं, आप समझते हैं चीज़ों को, पाकिस्तान के निज़ाम अदल की सबसे बड़ी खामी क्या है? खामी पाकिस्तान के निज़ाम अदल की कोई एक नहीं है, बेशुमार खामियां हैं, लेकिन इसमें आप ये कह सकते हैं कि अगर बाज़ औक़ात ह्यूमन एलिमेंट कोई गालिब आ जाता है किसी जजमेंट पे या किसी फ़ैसले पे, तो इसके सद्देबाब के लिए अदारे मौजूद हैं। उनको अपना काम करना चाहिए। जहाँ भी एहतसाब के अदारे होंगे, अदलिया के अंदर हमारा एक अपना सिस्टम है, वो सिस्टम अगर बेहतर काम करेगा तो इस तरह की चीज़ें शायद बहुत कम हो जाए। बात तो ये है कि उस जज को इस मुल्क में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ठीक है। तो अगर आप बात करो ना कि ये अजान उसके कानों में चुभती है या ये वो, तो ये तो बड़ी यार बेवकूफ़ी वाली बात है। आप क्या कहेंगे जी? मेरा भी यही है कि उसको तो इस मुल्क में रहना भी नहीं चाहिए, और हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे जजों को तो फारिग करना चाहिए। जी, तो नाज़रीन इकराम, आपने मुख्तलिफ़ लोगों की ओपिनियन सुनी। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में आगाह कीजिए। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बान।